शांत हो जाओ माय डियर, शांत हो जाओ। पर प्रॉब्लम इज नाउ नो प्रॉब्लम। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, नाम है, सब पता चल गया है। थोड़ी देर पहले तुम्हारे पतिदेव यहाँ आए थे। मेरे पतिदेव? हाँ, तुम्हारे प्यारे प्यारे हस्बैंड। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी शादी हो गई। जब तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं है तो शादी की बातें कैसे याद रहेगी? तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी के बाद की बाकी सारे बातें भी हो चुकी है। Oh God! दया, ये आप क्या कह रहे हैं? सावित्री, कहना सुनना बाद में। पति ने मुझे इसके बारे में जरूरी बातें बताई हैं, इसे बताना जरूरी है। आप लोग बाहर जाइए, इंक्लूडिंग यू। प्लीज प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। इस वक्त कहाँ है वो मैंने उसे कुछ जरूरी दवाइयाँ लेने बाहर भेजा है, शाम को 5 बजे तक आ जाएगा। लेकिन इतने दिनों तक वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उसे गलतफहमी हो गई थी कि किसी के साथ भाग गई हो, और इस सदमे के कारण उसने अपने आप को 10 दिन तक एक कमरे में बंद रखा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उसके ज़मीर ने उसे ललकारा कि तेरी पत्नी तो सती सावित्री है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर उसने एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, शहर का हर हॉस्पिटल छान मारा। फाइनली वो बेचारा यहाँ पर आ गया। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सब समझ जाओगी आशा। आशा? हाँ, दरअसल तुम्हारे पति ने तुम्हें इसी नाम से पुकारा था। तुम्हारी हालत देखकर बेचारा इस कदर रो रहा था कि उसकी दाईं आंख से गंगा, बाईं आंख से जमुना बह रही थी। अरे डॉक्टर मूर्ति, इधर आओ इधर आओ। तुम तो देख रहे थे ना। अब बताओ इसको, किस कदर रो रहा था इसका पति? कौन पति? अरे वो आदमी जो फटा हुआ कोट पहनकर मुझसे बात कर रहा था। तुम तो देख रहे थे ना कितना दर्द था उसके रोने में। बहुत दर्द था, बहुत दर्द। देखा आशा, उसके दर्द से बेचारी की आंखों में अभी तक आंसू आ रहे हैं। यू कैन गो एंड रिलैक्स। ये लो। ये क्या है? नई साड़ी है। तुम्हारे पति को तुम्हें अस्पताल के कपड़ों में देखकर बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। तुम इसे पहनकर बन सवर कर तैयार हो जाओ। वो शाम को 5 बजे तुम्हें लेने आ रहा है। ये लो, रख लो, पहन लेना।